टेन फिंगर चैनल में आपका स्वागत है। हम कक्षा 6 की गणित का प्रश्नावली 3.3 का प्रश्न क्रमांक 1 हल करेंगे। प्रश्न इस प्रकार से है, विभाज्यता की जांच के नियमों का प्रयोग करते हुए पता कीजिए कि निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी संख्याएं 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 और 11 से विभाज्य हैं। ये अलग अलग अंक हैं और हाँ या नहीं में हमें उत्तर देना है। तो सबसे पहली जो संख्या है, इसमें सबसे पहली संख्या 128 और इसका आंसर उन्होंने दे के रखा है, तो आप लोग ये खुद करें और इन आंसर को चेक करें, इनसे मिलाएं। दूसरी संख्या है 990, तो इसमें 2 से विभाज्य तक का नियम आपको पता होना चाहिए। जो भी संख्या 2 से विभाज्य होती हैं तो उनके इकाई के स्थान पर 0, 2, 4, 6, 8 होते हैं, अर्थात वो संख्याएं सम होती हैं। तो इसमें से 990 तो सम संख्या है क्योंकि इकाई के स्थान पर 0 है, तो इसमें आ जाएगा हाँ। फिर दूसरी संख्या में है इकाई के अंक पर 6, तो ये वाली भी संख्या 2 से विभाज्य हो जाएगी। इसमें इकाई के अंक पर 5 है, तो ये वाली संख्या 2 से विभाज्य नहीं होगी। इसमें इकाई के स्थान पर 6 है, तो ये वाली भी संख्या 2 से विभाज्य हो जाएगी। यहाँ पर 0 इकाई के अंक में, तो ये वाली भी संख्या 2 से विभाज्य हो जाएगी। यहाँ 4 है इकाई के अंक में, तो ये वाली भी संख्या 2 से विभाज्य हो जाएगी। फिर यहाँ पर 6 है इकाई के अंक में, तो ये वाली भी संख्या 2 से विभाज्य हो जाएगी। यहाँ 0 इकाई के अंक में, यहाँ पर भी हाँ आएगा। और इसमें ये संख्या विषम संख्या है, तो इसमें हम लिखेंगे नहीं। इस तरह से 2 से ये जो संख्या विभाज्य हो रही हैं उनके हमने दे दिया आंसर। फिर है 3 से, तो 3 से विभाज्यता का नियम होता है अंकों का योग 3 से विभाज्य होना चाहिए, 3 के पहाड़े में आना चाहिए। अंकों का योग जैसे है 990, संख्या है 990, तो इसमें अंकों का योग क्या है 9 धन 9 धन 0, अंकों का योग है 18। और जो नियम 3 का होता है वही सेम 9 का होता है। जैसे अंकों का योग 3 से विभाजित होना चाहिए, उसी तरह अंकों का योग 9 से विभाजित होना चाहिए। तो हम 3 और 9 के एक साथ कर लेंगे। तो पहले हम 3 के देख लेते हैं। ये वाली 9, इसका तो योग 18 है, 3 के पहाड़े में 18 आता है, तो इसमें हम लिखेंगे हाँ। फिर है 1586, 1, 5, 8, 6, इसको हम जोड़ते हैं 1 धन 5 धन 8 धन 6, ये हो जाएगा 5 और 1 6, 8 6 14, 14 6 20। तो 20 तो नहीं आता 3 के पहाड़े में, इसमें हम लिख देंगे नहीं। फिर 275, इसको हम जोड़ लेते हैं 7 2 9 और 5 14, 14 भी 3 के पहाड़े में नहीं आता है, तो ये वाली भी 3 से विभाज्य नहीं होगी। फिर है 6686, 6 दूनी 12, 6 6 12, 8 20 6 26, ये वाली भी 3 से विभाज्य नहीं होगी, इसमें भी हम लिख देंगे नहीं। फिर आती है संख्या 6 3 9 2 1 0, इस तरह से हमने लिख ली और बीच में हम इसमें प्लस के निशान लगा देंगे। बस थोड़ा ध्यान रखिए, एक एक अंक के बीच में ही आना चाहिए, नहीं तो आप सीधा 10 ले लें और प्लस लगा दें, फिर वो गलत हो जाएगा। 6 3 9 9 9 18, 18 2 20 और 1 21, तो 21 तो 3 के पहाड़े में आता है, तो ये वाली हो जाएगी हाँ। फिर है इसको भी हम कागज को संभाल के रखेंगे। ये आती है 4 2 9 7 1 4, इसमें अंकों का योग देख लेते हैं। ये है 4 2 6 9 15 7 22 और 1 23 4 27, इसमें अंकों का योग जो है 3 से विभाज्य हो रहा है, तो इसमें भी हम हाँ लिख देंगे। फिर है 2 8 5 6, इसको भी हम जोड़ लेंगे अंकों को, 8 2 10, 5 15 और 6 21, तो ये वाली भी 3 से विभाज्य हो जाएगी, इसमें भी आएगा हाँ। अब ये वाली तो देखिए, आपको देख के ही समझ में आ रहा है, 3 धन 0 धन 6 धन 0, तो 6 और 3 9, तो ये वाली भी संख्या 3 से विभाज्य हो जाएगी, हम यहाँ पर लिखेंगे हाँ। फिर ये वाली संख्या है, इसमें है 4 धन 6 धन 4 धन 0 है बीच में, धन 8 धन 3 धन 9, 0 लिखना जरूरी नहीं है, तो मैंने 0 को नहीं लिखा है। तो ये हो जाएगा 4 6 10, 10 8 18, 18 3 21 9 30, तो ये वाली भी 3 से विभाज्य हो जाएगी। अब इसी में हम साथ में 9 की भी लाइन फिल कर देंगे। ये देखिए, आधे अंकों के योग हमने यहाँ पर लिख के रखे हैं,
तो 18 तो 9 के पहाड़े में आता है, इस वाले में आ जाएगा हाँ, 990 वाले में। दूसरे वाले का योग है, इसका 20 है, तो इसमें हम लिख देंगे नहीं। फिर तीसरे वाले का योग 14 आया है, तो 14 वाले में भी हम लिख देंगे नहीं। चौथे वाले में आया है 26, 26 आया है 6,686 का, तो ये वाली लाइन है, इसमें भी हम लिख देंगे नहीं। फिर है 6, 3, 9, 2, 1, 0, इसका योग आया है 21, 21 तो 9 के पहाड़े में नहीं आता, तो ये वाला भी हम लिख देंगे नहीं। फिर है 4, 2, ये वाला है 4, 2, 9, 7, 1, 4, इसका 27 आया है योग। अब देखिए 27 तो 9 के पहाड़े में आता है, 9 3 27, तो इस वाले के सामने हम लिखेंगे हाँ, ये वाली संख्या 9 से विभाज्य हो जाएगी। फिर इसका योग आया है 2, 8, 5, 6 का 21, तो ये वाली तो संख्या 9 से विभाज्य नहीं है, 21 तो 9 से विभाज्य नहीं है, तो इसमें हम लिख देंगे नहीं। फिर आया है 3 0 6 0, तो 6 और 3 9 होता है, और 9 तो 9 के पहाड़े में आता ही है, तो हम लिख देंगे हाँ। फिर ये वाली जो संख्या है, इसका योग आया है 30, ये आपके ऊपर लिख के रखा है मैंने सामने, तो इसका योग आया है 30, 30 तो 9 के पहाड़े में नहीं आता है, तो इस वाले में भी हम लिख देंगे नहीं। इस तरह से हम एक ही बार योग करेंगे और 3 और 9 की जो लाइन है वो फिल हो जाएगी। फिर है इसमें 4 से, तो 4 का नियम होता है, 4 से विभाज्यता का नियम, कि जो लास्ट के 2 अंक हैं अर्थात इकाई और दहाई, वो 4 से विभाज्य होने चाहिए। अब हम हर एक संख्या के जो 2 अंक हैं उनमें हम 4 से भाग दे के देखेंगे। 990 है, तो इसमें 2 अंक ले लेंगे, ये 90, इसको हम 4 से विभाज्य करेंगे, 4 दूनी 8, एक शेषफल बचा 0, 4 दूनी 8, यहाँ पर 2 शेषफल बच रहा है, तो ये वाली 4 से विभाज्य नहीं होगी। फिर इसमें लेते हैं हम 86, ये है 1586, तो इसमें हमें लेना पड़ेगा 86, 4 से भाग करेंगे, 4 दूनी 8, 2 शेषफल बचा, हमने 6 उतारा, 4 छंग 24, फिर से 2 शेषफल बचा, तो ये वाली भी संख्या 4 से विभाज्य नहीं होगी। 275 है, तो ये तो विषम संख्या है, क्योंकि इकाई के स्थान पर 5 है, तो विषम संख्या है तो सम संख्याओं से विभाजित नहीं होती, तो हम यहाँ पर लिख देंगे नहीं। अब ये देखिए 6686 है, इसमें पुनः 86 है लास्ट में, और 86 का हमने अभी करके देखा है, ये पूरी तरह से विभाजित नहीं है 4 से, तो यहाँ पर हम लिख देंगे नहीं। फिर ये वाली संख्या है, ये हमें संख्या दी है 63, 92, 10, तो हम 10 में 4 से भाग करेंगे, तो 10 4 के पहाड़े में 10 तो आता नहीं है, 4 दूनी 8, 4 3 12, इसलिए ये वाली संख्या 4 से विभाज्य नहीं होगी। फिर आती है ये संख्या, इसमें इकाई और दहाई में है, मिला के अंक है 14, 14 4 के पहाड़े में नहीं आता, तो ये वाली भी हो जाएगी नहीं। फिर है 56, तो 14 चौको 56 होता है, आप लोगों को याद होगा 14 का पहाड़ा, जिनको नहीं है वो कर लीजिए, तो 56 तो 4 से विभाजित होता है, इसलिए हम लिख देंगे हाँ। फिर 60 है, तो 15 चौको 60 होता है, यहाँ पर भी हम लिख देंगे हाँ। यह है 39, 39, तो 39 तो विषम संख्या है, ये तो 4 से विभाज्य हो ही नहीं सकती, तो यहाँ पर हम लिख देंगे नहीं, क्योंकि जितनी भी विषम संख्याएं हैं वो सम संख्याओं से विभाजित नहीं होती। फिर आता है 5 से विभाज्यता का नियम, तो 5 का तो बिल्कुल आसान है, इकाई के स्थान पर या तो 5 हो या 0 हो, तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कौन कौन सी हैं, ये वाली में लिखेंगे हाँ। फिर इसमें 5 है, ये वाली भी हो जाएगी हाँ। इसमें इकाई के स्थान पर 0 है, ये भी हो जाएगी हाँ। फिर है ये वाली, इसमें इकाई के स्थान पर 0 है, तो इसमें भी हम लिखेंगे हाँ। अब बाकी जितनी बची हैं उन सब में आ जाएगा नहीं, क्योंकि इकाई के स्थान पर 0 या 5 होना आवश्यक है 5 से विभाज्यता के नियम में। अब हम 6 से देख लेते हैं, तो 6 से वही संख्या विभाजित होती हैं जो 2 और 3 दोनों से विभाज्य हो। तो ये देखिए 990 है, ये 2 से विभाज्य और 3 से विभाज्य है, तो ये 6 से विभाज्य हो जाएगी। फिर ये वाली देखिए 1586, ये 3 से नहीं है विभाज्य, तो ये वाली नहीं होगी 6 से। ये 2 और 3 दोनों से नहीं है 275, तो ये भी नहीं होगी।
फिर इस वाले में 6686 में ये 2 से तो है लेकिन 3 से नहीं है, तो ये 6 से भी नहीं होगी। फिर ये जो है जिसके लास्ट में 210 है, ये वाली भी दोनों से विभाजित है, 2 और 3 दोनों से, तो ये वाली भी विभाज्य हो जाएगी 6 से। फिर जिसके अंत में 714 है, वो भी 2 और 3 दोनों से विभाज्य है, तो ये 6 से विभाज्य हो जाएगी। फिर है 2856, ये भी दोनों से विभाज्य है, 2 और 3 से, तो ये 6 से विभाज्य हो जाएगी। फिर है 3060, ये भी दोनों से विभाज्य है, 2 और 3 दोनों से, तो 6 से भी हो जाएगी। अब ये वाली देखिए लास्ट वाली, ये 2 से नहीं है और 3 से है, तो फिर ये 6 से भी नहीं होगी। इस तरह से 6 वाली लाइन भी कंप्लीट होती है। अब देख लेते हैं 8 से विभाज्यता। तो 8 से विभाज्यता का नियम होता है, कोई भी संख्या है उसके जो अंत के 3 अंक हैं अर्थात इकाई, दहाई, सैकड़ा, ये तीनों 8 से विभाज्य होना चाहिए। अब जो पहली संख्या हमें दी है वो है 990, तो 990 में इकाई, दहाई, सैकड़ा, ये तीन अंकों की संख्या है, इसको हम 8 से विभाज्य करके देखेंगे। तो ये हो जाएगा 8 एकम 8, एक शेषफल बचा 9 तारा, 8 दूनी 16, 3 शेषफल बचा, 8 तिरी 24, इसमें शेषफल बच रहा है 6, तो ये 8 से विभाज्य नहीं है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे नहीं। फिर दूसरी संख्या दी है 1586, इसमें हम केवल 586 लेंगे, ये 3 अंक लास्ट के, तो ये है 586, इसको हम 8 से विभाज्य करेंगे, तो ये हो जाएगा 8 7 56, 2 बचा शेषफल, यहाँ का 6 उतारा, 8 तिरी 24, यहाँ पर 2 शेषफल बचा। इसमें एक बात ध्यान देने लायक है, आप में से आधे से ज़्यादा बच्चों से 8 का पहाड़ा नहीं बनता, या 8 पंचे 40 के बाद अधिकतर बच्चे भूल जाते हैं, तो आप लोग बार बार प्रैक्टिस कीजिए, रोज एक बार पढ़िए इस पहाड़े को, पूरा 20 तक आपको पहाड़ा आना चाहिए, तभी ये क्वेश्चन बनेंगे। और ये क्वेश्चन से आपको आगे आने वाली 7th 8th 9th 10th सभी क्लासों के सवाल बन जाएंगे, तो इनको आप थोड़ा सा ध्यान से पढ़िए और पहाड़ा जरूर याद कीजिए। तो यहाँ पर हम लिख देंगे इसमें नहीं, 1586 वाले में। इसके बाद संख्या दी है 275, तो देखिए इसमें इकाई के स्थान पर 5 है, ये विषम संख्या है, तो जितनी भी विषम संख्याएं हैं वो सम संख्याओं से विभाजित नहीं होती, तो यहाँ पर हम लिख देंगे नहीं। फिर है 6686, तो 686 को हम देखेंगे 8 से विभाजित करके, ये इसमें जाएगा 8 अठैया 64, शेषफल बचा 4, 6 उतारा हमने, 8 छंग 48 होता है, इसमें हम लेंगे 8 पंचे 40, शेषफल बचा 6, तो ये वाली भी 8 से विभाज्य नहीं होगी, यहाँ पर भी हम लिख देंगे नहीं। संख्या लेंगे 63 92 10, अब इसमें हम लास्ट के 3 अंक लेंगे 210, 210 को हम 8 से विभाज्य करेंगे, तो ये हो जाएगा 8 दूनी 16, शेषफल बचा 5, शून्य उतारा, 8 पंचे 40, 8 छंग 48, इसमें भी शेषफल 2 बच रहा है, तो ये भी 8 से विभाज्य नहीं होगी, यहाँ पर हम लिख देंगे 210 वाले की लाइन में नहीं, जिसके अंत में 210 है उस वाले में आ जाएगा नहीं। फिर अगली संख्या दी है 42 97 14, तो इसमें लास्ट के 3 अंक है 714, 714 को हम 8 से डिवाइड करेंगे, ये हो जाएगा 8 अठैया 64, यहाँ पर शेषफल बचा 7, 4 उतारा, 8 नाम 72, पुनः शेषफल 2 बच रहा है, इसमें ये देख लीजिए 8 अठैया 64, यहाँ शेषफल बच रहा था 7, हमने 4 उतारा, 8 नाम 72, शेषफल 2 बच रहा है, तो ये वाली भी संख्या हमारी 8 से विभाज्य नहीं होगी, यहाँ पर हम लिख देंगे नहीं। फिर संख्या दी है 2856, तो इसमें हम 856 में 8 से भाग करेंगे, 8 एकम 8, शेषफल बचा 0, 5 उतारा, 8 शून्यम 0, शेषफल बचा 5, 6 उतारा,
8 सात 56। ये वाला भाग आप लोग ध्यान से देखिए, कोई भी यहाँ पर शून्य नहीं लेता है अच्छे से, सब लोग डायरेक्ट कर देते हैं 56 में। तो ये 107 बार गया है, पूरी पूरी गया है ये भाग, इसमें शेषफल 0 बचा है। तो ये वाली संख्या 8 से विभाज्य हो जाएगी। यहाँ पर हम लिखेंगे हाँ। फिर है 3060। इसमें अंत के 3 अंक है 0 और 60। तो पहले वाले 0 का तो कोई महत्व नहीं है, बाद वाले का है, तो हम बाद वाला ले लेंगे। इसको हम 8 से भाग करेंगे, 8 सात 56, शेषफल बचा हमारा 4। तो ये वाली संख्या 8 से विभाज्य नहीं हो रही है, क्योंकि इसमें शेषफल 4 बच रहा है, तो यह संख्या 8 से विभाज्य नहीं होगी। फिर आती है 406 839। अब आखिरी के 3 अंक हैं 839। इसको हम 8 से भाग करेंगे, 8 एकम 8। इसमें तो भाग करने की आवश्यकता भी नहीं है, क्योंकि ये संख्या विषम है, इकाई के स्थान पर 9 है, और जितनी भी विषम संख्याएं हैं वो सम संख्याओं से विभाजित नहीं होती, तो हम यहाँ पर लिख देंगे नहीं। और 8 तो वैसे भी सम संख्या है, तो यहाँ हो जाएगा नहीं। अब 10 से विभाज्यता का नियम बिल्कुल आसान है, इकाई के स्थान पर 0 है तो वो संख्या 10 से विभाज्य है। तो ये वाली संख्या है 10 से विभाज्य, इसमें एक और ये 210 वाली है, और एक ये 360 वाली है, और कोई भी संख्या नहीं है। तो बस 3 संख्या है 10 से विभाज्य, 3 के सामने हमने हाँ लिख दिए, बाकी सब में हम लिख देंगे नहीं। बस ये आप लोग लाइन थोड़ा सा ध्यान से मिलाएं। अब आता है 11 से विभाज्यता का नियम। आप लोग ये थोड़ा सा ध्यान से देखिए। 11 से विभाज्यता के नियम में क्या होता है, जो हमें संख्याएं दी हैं, जैसे हमें दी है 990, तो इसमें जो सम स्थान पर अंक हैं, अर्थात दूसरे स्थान पर फिर चौथे स्थान पर, तो ये जो अंक हैं इनका योग, जैसे 9, इसका तो 9 ही आएगा, और जो विषम अंक स्थान पर है, अर्थात 9 पहला स्थान फिर तीसरा स्थान, तो 9 प्लस 0, तो ये वाला हो जाएगा 9, और 9 में से 9 गए, 0 बचे। इन अंकों का जो अंतर है वो या तो 11 से विभाज्य हो या 0 हो, तो वो संख्या 11 से विभाज्य होती है। और 11 के पहाड़े वैसे भी 11 नाम 99 आता है, तो ये तो हम वैसे ही बिना भाग किए भी बता सकते हैं। फिर आती है 1586। अब इसमें देखिए 1 धन 8 करेंगे, ये हो जाएगा 9, फिर करेंगे हम 5 धन 6, ये हो जाएगा 11, और 9 में 11 में से 9 गए, बचे 2, तो ये वाली संख्या 11 से विभाज्य नहीं होगी। फिर आती है संख्या 275। अब इसमें देखिए एक बार हम लेंगे 2 + 5, ये हो जाएगा 7, फिर हम लेंगे अकेला 7, क्योंकि चौथे स्थान पर कोई अंक नहीं है, तो 7 में 7 गए, 0 बचे, तो ये वाली संख्या है 275, ये 11 से विभाज्य हो जाएगी। फिर हमें संख्या दी है 6686। इसमें पहले और तीसरे स्थान पर जो अंक हैं वो है 6 धन 8, 8 और 6 14। अब दूसरे और चौथे स्थान पर जो अंक हैं वो है 6 धन 6, इसका निशान आप ऊपर भी लगा सकते हैं, तो ये हो जाएगा 12, 14 में से 12 गए, 2 बचे, तो ये वाली संख्या जो है 11 से विभाज्य नहीं होगी। फिर हमने संख्या ली 6 3 9 2 1 0। अब इसमें ये वाला और ये वाला, ये 3 अंक हो जाएंगे, 6 धन 9 धन 1, ये हो जाएंगे 9 और 6 15 और 1 16। अब ये दूसरे वाली 3 2 और 0, तो 3 धन 2 धन 0, ये हो जाएंगे हमारे 3 और 2 5, 16 में से 5 गए, 11 बचे, तो ये वाली संख्या जो है 11 से विभाज्य हो जाएगी। ये 210 वाली है जिसके लास्ट में, उसमें हम लिखेंगे हाँ।
फिर संख्या दी है 42, 97, 14। अब ये 2 अंक और ये 2 अंक और इस दूसरा, चौथा और छठवां, पहला, तीसरा और पांचवा, विषम संख्या, विषम स्थान के अंक और सम स्थान के अंक, इनका अंतर, इनके अंकों का योग का अंतर। तो ये हो जाएगा 4 धन 9 धन 1 और दूसरे वाले में हो जाएगा 2 धन 7 धन 4, 9 और 4 13 और 1 14, ये हो जाएगा 14, 7 2 9 और 4 13, 14 में से 13 गए, 1 बचे, तो इस वाले में भी लिख देंगे हम नहीं। फिर है 2856, तो इसमें एक बार ले लेंगे 2 धन 5 और एक बार हम ले लेंगे 8 धन 6, तो 5 और 2 7, 8 और 6 14, 14 में 7 गए, 7 बचे, तो इस वाले में भी लिख देंगे हम नहीं। फिर संख्या आती है 3 0 6 0, तो 3 धन 6 ले लेंगे और 0 धन 0 आ जाएगा, तो 6 और 3 9 हो जाएंगे और ये 0 बचेगा, तो 9 में 0 गए 0 और 9 तो 11 के पहाड़े में नहीं आता है, तो ये भी हम लिख देंगे नहीं। फिर बचती है लास्ट संख्या, ये है 406 839, ये 3 संख्या ले लेंगे, इनको हम लिख लेते हैं 4 धन 6 धन 3। अब जो बाकी की बची हैं सम स्थानों के 0 8 और 9, इनको ले लेंगे 0 धन 8 धन 9, तो ये हो जाएंगी 4 6 10 3 13 और ये है 9 और 8 17, तो 17 में से 13 गए, यहाँ पर बचे 4, तो ये 11 से विभाज्य नहीं है, यहाँ पर भी हम लिख देंगे नहीं। इस तरह से 11 से मात्र 3 ही संख्या में विभाज्य हैं। तो इस तरह से ये वाला सवाल पूरा हुआ। आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम हो आप मुझे कमेंट्स में लिखकर पूछ सकते हैं। ये प्रस्तुति 10 फिंगर चैनल की ओर से थी। देखने के लिए धन्यवाद।